एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। उन मेंढकों में से एक मेंढक ऐसा था जो आम मेंढक कूदते हैं उससे ज़्यादा कूदता था। उस मेंढक की कूदने की क्षमता उससे कई ज़्यादा थी और उसे देखकर दूसरे मेंढक बहुत खुश हुआ करते थे और उसकी तारीफ भी किया करते थे। लेकिन वो जो मेंढक था वह अपनी इस क्षमता पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था और वह ज़्यादातर अकेला ही रहता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वह मेंढक ऐसे ही तालाब के किनारे बैठा हुआ था तो उसे एक हंस दिखाई देती है जो कि सर से लेकर पैर तक सफ़ेद थी और वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। वह हंस पानी पर चल रही थी, तैर रही थी, उड़ रही थी। तो वे मेंढक ये सब देख रहा था। अब क्या होता है कि वो मेंढक उन हंस की तरह बनना चाहता है तो वे रोज़ उन्हें देखता है, उनकी तरह ही दो पैर पर चलने की कोशिश करता है और उसकी जो टर्टर वाली आवाज़ थी वे उसे बदलने की कोशिश करता है। लेकिन वो ये भूल रहा था कि वो एक मेंढक है। वे कितना भी कोशिश कर ले आखिर वे हंस कभी नहीं बन सकता है। तो एक बार जब वे मेंढक हंस की तरह चलने की कोशिश कर रहा था तो उस मेंढक के पैर में जोरदार मोच आ जाती है जिसकी वजह से उसे घर पर ही आराम करना पड़ता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद वे मेंढक ठीक हो जाता है और अब जब वे मेंढक तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है तो एक बंदर को देखता है। वे देखता है कि वे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लंबी छलांगे लगा रहा है। जब वे मेंढक उस बंदर को देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। अब वे मेंढक सोचता है कि छलांग लगाने में तो मैं भी माहिर हूँ, तो क्यों ना मैं भी एक बार पेड़ के ऊपर चढ़कर छलांग लगाता हूँ। तो मेंढक सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक पेड़ पर चढ़ गया और वे भी बंदर की तरह पेड़ पर छलांग लगाने का सोचने लगता है। और वे जैसे ही छलांग लगाता है वे पेड़ के नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ देखता है कि एक छोटा सा मेंढक उसे देखकर उसकी तरह ही पानी में छलांग लगा रहा है। जब वो इस छोटे मेंढक से पूछता है, तुम मुझे देखकर ये क्या कर रहे हो, तो छोटा मेंढक इस बड़े मेंढक से कहता है कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप इस तालाब में सबसे तेज और लंबी छलांग लगाने वाले मेंढक हो और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे और भी मेंढक आपकी तरह छलांग मारना सीखना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वे मेंढक हैरान हो जाता है। वे उस छोटे मेंढक से पूछता है कि आखिर तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो। तुम उस बंदर को देखो, वे बंदर तो मुझसे भी लंबा छलांग मारता है, वे भी पेड़ के ऊपर। तुम उस बंदर की तरह क्यों नहीं बनना चाहते हो। तभी वे छोटा सा मेंढक उस बड़े मेंढक से कहता है कि यकीनन वे बंदर पेड़ पर बड़ी बड़ी और लंबी लंबी छलांग मार रहा है, लेकिन वे ये सब पानी पर नहीं कर सकता है जो तुम कर सकते हो। और आखिर मैं उस बंदर की तरह पेड़ पर छलांग लगाऊं जबकि मैं पेड़ों के लिए बना ही नहीं हूँ और ना ही मेरा शरीर उसके लिए बना हुआ है। मैं एक मेंढक हूँ और मेरे पास पानी पर छलांग लगाने की क्षमता है, जीभ लंबी करने की क्षमता है। आखिर मैं उस बंदर की तरह क्यों बनूं। उस छोटे से मेंढक की बात सुनकर वे बड़ा मेंढक हैरान हो जाता है और सोचता है मेरे पास जो क्षमता है उसे भूलकर, उसे छोड़कर मैं लोगों की तरह बनना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, तभी खुश रह पाओगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।